बहुत ही सरल बताया गया। पहले क्या था कि जैसे युग थे वैसा योग था। जब सतयुग का समय था तो उस समय व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। तो उस समय लोगों को हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्होंने परमात्मा को पाया। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन किया कि शतयुग योगी सब विज्ञानी, अब करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कि सतयुग के समय में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको ये ज्ञान था कि किस माध्यम से वे अपने देश को वापस जा सकते हैं। तो उस समय लोगों को हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके वे अपने देश को वापस चले गए, इस भव सागर से पार हुए। जब सतयुग गया उसके बाद त्रेता युग आरंभ हुआ। तो जब त्रेता युग आरंभ हुआ तो व्यक्ति की उम्र 9 गुना घट गई। पहले से 9 गुना घट गई, घटकर 10,000 वर्ष की रह गई। समय कम हो गया तो त्रेता का विधान बदल गया। त्रेता में लोगों को अनेकों यज्ञ करने पड़े। त्रेता में जितने भी लोग हुए, ऋषि मुनि राजा साधारण मनुष्य या अवतारी शक्ति भगवान श्री राम आए, उन्होंने भी अनेकों यज्ञ किए थे। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही जीवात्माओं का कल्याण हुआ। और वो यज्ञ किस प्रकार के हुआ करते थे कि यदि हम वर्तमान में कराएं तो घी की और हवन सामग्री की आहुति लगाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग अग्नि प्रज्वलित करके उसके सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे तथा अपने कर्मों की आहुति लगाते थे। इसी माध्यम से त्रेता में जीवात्माओं का कल्याण हुआ। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित किया कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अब प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। कि त्रेता में लोग अनेकों यज्ञ करते थे और प्रभु को समर्पित होकर इस भव सागर से पार होते थे। फिर जब त्रेता गया उसके बाद द्वापर युग आरंभ हुआ। तो जब द्वापर युग आरंभ हुआ तो फिर से व्यक्ति की उम्र 9 गुना घट गई, घटकर 1,000 वर्ष की रह गई। तो द्वापर का विधान भी बदल गया। द्वापर में एक ऋषि हुए थे वेद व्यास जी। उन्होंने जब अपनी तपस्या से परमात्मा को पाया, परमात्मा को देखा, तो परमात्मा के स्वरूप की एक मूर्ति बनाई। ये सोचकर मूर्ति बनाई कि जब लोग इसे बार बार देखेंगे तो परमात्मा का स्वरूप उनके अंतर में समा जाएगा। यदि किसी को बार बार देखो तो उसका स्वरूप आपको स्मरण हो जाता है। उसी प्रकार जब परमात्मा की मूर्ति को बार बार देखा जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप लोगों के अंतर में समा जाएगा। और जब स्वरूप अंतर में समाया होगा तो सुमिरन ध्यान भजन करते समय आसानी होगी, मन एकाग्र रहेगा, मन भटकेगा नहीं। ऐसा विचार करके उस समय वेद व्यास जी ने मूर्ति बनाई। तो द्वापर का ये विधान बन गया, लोग मूर्ति के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाने लगे। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित किया कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और नर भगत तरहि उपाय न दूजा। यही एकमात्र उपाय था, लोग मूर्ति के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे। तो ये मूर्ति पूजा द्वापर से आरंभ हुई, जो आज भी चली आ रही। ये द्वापर का विधान था। फिर जब द्वापर गया उसके बाद कलयुग आरंभ हुआ और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा। तो जब कलयुग आरंभ हुआ तो फिर से व्यक्ति की उम्र 9 गुना घट गई, अब घटकर 100 वर्ष की रह गई। लेकिन 100 वर्ष की आयु भी बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। जो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ जीवन यापन करते हैं वही 100 वर्ष की आयु पूरी कर पाते हैं। अन्यथा ज्यादातर लोग बीच में ही चले जाते हैं। कि जिस देश का राजा पापी हो उस देश में अनर्थ होते हैं, और पिता के सामने पुत्र मरे पिता बैठकर रोते हैं। इस प्रकार की स्थिति आ गई। ज्यादातर लोग बीच में ही चले जाते हैं। 100 वर्ष की आयु बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। तो जब ऐसा समय आ गया तो हर युग की तरह कलयुग का विधान भी बदल गया। और कलयुग का विधान बदलकर बहुत ही सरल सा बताया गया। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कि कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं।
वैसे तो इसमें पाप बहुत बढ़ गया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का साधन सबसे सरल बताया गया, जो पहले किसी युग में नहीं हुआ, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया कि कलयुग केवल नाम अधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में केवल नाम को ही आधार बना दिया गया, नाम मात्र के सुमिरन से ही आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बस जो नाम आपको मिले उसी नाम का सुमिरन करते रहना है। कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। कि कलयुग में किसी प्रकार का जब तक पूजा हवन कुछ भी काम नहीं आएगा, एकमात्र आधार नाम का सुमिरन। जो नाम आपको मिले उसी नाम का सुमिरन करते रहना है। और वो कौन सा नाम है जिसके सुमिरन से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा, तो उसके विषय में भी वर्णित किया कि नाम रहत संतन आधीना, असंत बिना कोई नाम न चीना। संतों के आधार से जो नाम मिलेगा उसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। अब अनेकों संत आए, समय समय पर अपने अपने नाम दिए, वो कौन सा नाम है जिससे आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा? तो सबसे पहले संत आए थे कबीरदास। कबीरदास का लालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया, जिनको कबीरदास एक लहर तारा तालाब के पास मिले थे। जब कबीरदास बड़े हुए, अपनी तपस्या से जब उन्होंने परमात्मा को पाया, परमात्मा को देखा, तो परमात्मा को साहब नाम से पुकारा। अर्थात उस समय कबीरदास जी ने साहब नाम जगाया और उस समय के लोगों से कहा कि आप साहब नाम को लीजिए, इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। मैंने इस नाम को जगाया है। तो उस समय के लोग कहने लगे कि हमने प्रभु का नाम श्री राम सुना, श्री कृष्ण सुना, लेकिन ये कैसा विचित्र नाम है, इस नाम को लेने से हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? तो कबीरदास जी कहने लगे कि मैंने इस नाम को जगाया है और इस नाम में बहुत शक्ति है। यदि विश्वास न हो तो पहले नाम को आजमा लो। यदि ये नाम तुम्हारी आजमाइश पर खरा उतरे तभी इस नाम को लेना। देखो संत महात्माओं की महिमा। कह रहे परीक्षा पहले ले लो। यदि बच्चा पढ़ने जाए तो पहले पाठ्यक्रम पूरा करता है, बाद में परीक्षा देता है। और संत महात्मा कह रहे परीक्षा पहले ले लो, नाम को पहले आजमा लो, नाम को पहले आजमा लो। यदि ये नाम तुम्हारी आजमाइश पर खरा उतरे तभी इस नाम को लेना। तो उस समय के लोगों ने पहले उस नाम को आजमाया, उसके बाद उस नाम को अपनाया, और उस समय के लोगों का कल्याण उसी साहब नाम से हुआ। उसके बाद समय समय पर अनेकों संत आए, अपने अपने नाम दिए। मीराबाई के गुरु रैदास जी ने मीराबाई को गिरधर गोपाल का नाम दिया। जब मीराबाई को अपने गुरु से गिरधर गोपाल का नाम मिला तो मीराबाई गिरधर गोपाल की खोज में इस प्रकार लग गई कि वो महलों की रहने वाली रानी थी। उन्होंने राजपाट त्याग दिया, सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की बात मानकर जंगलों में भटक रहे। तो उस समय के लोग कहने लगे कि ये महलों की रहने वाली रानी, जिसको तो सभी सुख थे, सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की बात मानकर ये जंगलों में भटक रही, ये पागल हो गई है। उस समय के लोग मीराबाई को पागल बताने लगे। लोगों ने बहुत निंदा की, बहुत अपमान किया, लेकिन मीराबाई ने सब कुछ नजरअंदाज किया कि निंदा से ना डरो, निंदा जल की धार, और डरती अगर मीरा तो कैसे होती पार। लोगों का काम है कहना, लोग तो मजाक बनाएंगे, अपमान करेंगे, लेकिन निंदा एक जल की धार के समान है, जो समय के साथ बहकर आगे चली जाएंगी। जिस प्रकार मीराबाई का कल्याण उसी गिरधर गोपाल नाम से हुआ, तो आज इतिहास में उनका नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है कि उन्होंने परमात्मा को पाया। इसी के साथ समय समय पर अनेकों संत आए, अपने अपने नाम दिए। अभी 200 वर्ष पूर्व शिवदयाल जी ने राधा स्वामी नाम को जगाया। लेकिन समय का नाम ही समय पर काम आता है, जिस प्रकार समय का डॉक्टर समय पर काम आता है। वर्तमान में ये जय गुरुदेव नाम जगाया।
ये बहुत ही अद्भुत नाम है। इस नाम में प्रारंभ में जय, जैसे आप हर देवता के नाम के आगे जय लगाते हो, जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, उसी प्रकार इस नाम में प्रारंभ में जय, बीच में गुरु अर्थात मुर्शिद बैठा है, अंत में देव। देव माने देवता, ऐसा देवता जो आपको सब कुछ दे, आपसे कुछ भी ना ले। ऐसे सच्चे सतगुरु जो आपको नाम की कमाई का रास्ता दे रहे, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। ऐसा अद्भुत नाम वर्तमान में जगाया गया और समय का यही नाम है। समय का नाम ही समय पर काम आता है कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। गांव नगर के धर्म प्रेमियों इस सिद्धांत को अपनाना, प्रेम भाव से संचित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये जिस्म खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते हैं। जा बैठ फकीरों की शौबश में, हो जीवन धन्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और मदिरा मास में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव। समय का यही नाम है, इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। बाबा जी ने ये नाम दिया और कहा कि ये मेरा नाम नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का है जो सबका सृजनहार है। और साथ ही साथ बाबा जी ने एक आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्ययुग आएगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि कलयुग की अवधि अभी पूरी नहीं हुई, मात्र पहला चरण ही हुआ 5,500 वर्षों का। इतने में एक महापुरुष ने कहा कि मैं अपने त्याग और तपस्या के बल पर इस धरा पर सहस्त्र वर्षों के लिए सत्ययुग ला करके दिखाऊंगा। तो इतनी बड़ी बात इतने बड़े जन समुदाय के समक्ष कोई साधारण सा व्यक्ति तो नहीं कह सकता। जिस प्रकार हमें पता है कि अभी दोपहर का समय है, थोड़ी देर बाद शाम होगी, लेकिन इतने में कोई आकर कहने लगे कि मैं शाम होने से पहले सुबह करके दिखा दूं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। उसी प्रकार कहा कि कलयुग के चलते ही मैं बीच में सहस्त्र वर्षों के लिए सत्ययुग ला करके दिखाऊंगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। और कहा कि मैं सभी जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाकर ही जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे 400 वर्षों तक क्यों ना इस संसार में रहना पड़े। कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। कि मैं अजर अमर देश से आया हूं, जहां की सभी जीवात्माएं
सभी रूहें जहां की रहने वाली हैं और मैं इन जीवात्माओं के वास्ते ही इस काल के बनाए हुए लोक में आया, इन जीवात्माओं को इनके घर ले जाने के लिए। कहा कि बच्चा शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह बीच के लोक से नहीं आया जो बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। ना तो मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया, न विष्णु के विष्णु लोक से, न शिव के शिव लोक से, न राम के साकेत लोक से, न कृष्ण के गोलोक से, न देवी देवताओं के देवलोक से। मैं अजर अमर देश से आया जहां की सभी जीवात्माएं रहने वाली हैं। मैंने 45 करोड़ लोगों को नामदान दिया और जब तक मेरा जगाया हुआ एक भी जीव यहाँ पर मौजूद रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए हुए सभी जीव चले जाएंगे तो मैं पीछे से जाऊंगा, बीच में छोड़कर जाने वालों में से नहीं। तो आप किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं? वर्तमान में बाबा जी लीला खेल रहे, जैसे हर युग में लीला हुई, त्रेता में राम लीला हुई, श्री रामचरितमानस लिखी गई, द्वापर में कृष्ण लीला हुई, भगवत गीता लिखी गई। इसी प्रकार कलयुग में गुरु लीला का वर्णन होगा और कलयुग का इतिहास बनेगा। इतना बड़ा इतिहास बनने जा रहा कि उसके आगे त्रेता और द्वापर के इतिहास बहुत पीछे रह जाएंगे। इतनी बड़ी लीला होने वाली है जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगी। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा, यदि मैं तुम्हारे बीच में भी मौजूद होऊंगा तब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मेरा रोंगटा भी नहीं जानता। तो आप किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं? जिस प्रकार पांडवों को वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो अज्ञातवास में क्या होता है? किसी ऐसे स्थान पर जाकर रहो तुम्हें कोई भी ना पहचान पाए। तो जब पांडवों को वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला तो समस्त भारतवर्ष में उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर वे छिपकर रह सके, उन्हें कोई भी ना पहचान पाए। तो उन्होंने क्या किया? अपना अपना वेश बदल लिया, अपनी अपनी वेशभूषा बदल ली, वेशभूषा बदलकर वहीं सबके बीच में रहने लगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया, कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये पांडव है। उसी प्रकार वर्तमान में बाबा जी यदि आपके और हमारे बीच में भी मौजूद होंगे तब भी हम और आप उन्हें नहीं पहचान सकते। उनके द्वारा खेली हुई इस लीला का अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल समय का इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। मेरे इस काम को ना तो कोई और कर सकता है ना ही रोक सकता है। मैं समय का इंतजार कर रहा कि जब शराब जैसे घातक नशे को कोई नहीं बंद करा पाएगा, जीवों पर होने वाली हिंसा को जब कोई नहीं रोक पाएगा, तब जाकर के मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जिस प्रकार जब सीता का स्वयंवर रचा गया तो महाराज जनक ने एक बहुत कठिन प्रण किया कि जो कोई शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए। उसी स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र भगवान राम के साथ वहां पहुंचे थे। तो जो दूर दूर से राजा महाराजा आए, सभी ने अपना अपना बल प्रयोग किया, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब सब दखार कर बैठ गए, कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया, तो महाराज जनक को ये चिंता होने लगी कि ये कैसा कठिन प्रण मैंने किया कि वीर विहीन धरा हम जानी, कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, कोई नहीं बचा जो इस शिव धनुष को हिला सके। तो जब सब थकार कर बैठ गए, सभी ने हार मान ली। तो उसी सभा में गुरु विश्वामित्र खड़े हुए, तो उनको देखकर वहां पर बैठे सभी राजा महाराजा हंसने लगे, कहने लगे कि अब ये भी स्वयंवर में भाग लेंगे। लेकिन उन्होंने आगे जाकर क्या कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तब बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंज
जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, इस शिव धनुष को तोड़ो और जनक की समस्या का समाधान करो। तो राम भी शंका में पड़ गए। जब उस शिव धनुष को कोई हिला तक नहीं पाया तो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दे दिया, और जब गुरु का आदेश था तो जाना था। तो उन्होंने क्या कहा कि काम आपका होगा, नाम मेरा होगा। कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अब तब राघव उठाए धनु लीना। मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, तब जाकर उस शिव धनुष को उठा लिया गुरु के बल पर। जब गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, चाहे उनके गुरु जैसे भी हों, सांसारिक हो, राजनीतिक हो, लेकिन गुरु के बल पर उस शिव धनुष को उठा लिया। तो उस समय विश्वामित्र ने भी समय का इंतजार किया। जब सब राजा महाराजा थकार कर बैठ गए, तब जाकर उन्होंने राम को आदेश दिया। उसी प्रकार बाबा जी ने कहा कि मैं समय का इंतजार कर रहा, जब शराब जैसे घातक नशे को कोई नहीं बंद करा पाएगा, जीवों पर होने वाली हिंसा को। आजकल मनुष्य इतना गिर गया, अपना पेट भरने के लिए जीवों का भक्षण करने लगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद, सभी धर्म पुस्तकें, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, किसी में ये नहीं कहा गया। सभी धर्म ग्रंथों का एक ही कहना कि जीवों पर रहम करें। यहाँ तक कुरान शरीफ में भी लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्थात खुदा सभी जीवों पर दया करने वाला है, सभी जीवों पर रहम करे। महात्माओं ने कहा कि तिलवर मच्छी खाए कर कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। यदि आपने जरा सा भी मांस का सेवन किया, यदि चखा भी है, तो चाहे करोड़ों गाय दान कर लेना, लेकिन फिर भी नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। कि लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो 1000, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ बेकार। जीवों पर यदि दया नहीं तो सब व्यर्थ है, उसका कोई लाभ, कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। तो जब जीवों पर होने वाली हिंसा को कोई नहीं रोक पाएगा, शराब जैसे घातक नशे को कोई नहीं बंद करा पाएगा, तब जाकर के मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। भगवान राम ने भी कहा कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की हलीका। कि मेरे द्वारा कहे हुए शब्द एक बार के लिए इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन संत महात्मा जो कह देते हैं वह पत्थर की लकीर बन जाता है, इधर से उधर होने वाला नहीं है। उसी प्रकार बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी। कि स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा बचाई संतों ने, लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, माँ बहनों की लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने पूर्ण यही कराएंगे,
जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की बाड़ी है, कलयुग में सतयुग आएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। वेद शास्त्र की लगी दुकानें, धर्म बिक रहा पैसों में। खून पसीने की ये कमाई जाती भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही, सबको होश आ जाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बाड़ी है, कलयुग में सतयुग आएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शोदर होने वाली नहीं, समय पर सब कुछ होगा। बाबा जी ने ही नहीं बल्कि बहुत से संतों ने हजारों वर्षों पहले ही लिख दिया, हजारों वर्षों पहले ही भविष्यवाणियां कर दी कि आगे किस प्रकार का समय आ रहा, कौन महापुरुष होंगे। संत रविदास ने अपनी पोथी में वर्णित किया कि एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुनो अटल कहानी। अब कलयुग बात साँच अस होई, बीते सहस्त्र 5-10 जोई। अब भरमा बे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा। नशा दिखा में घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा। अंडा मांस मछलियां खावे, अपर नारी को गले लगावे। नारी भी अतिया तंग मचई है, अपने पति को मार भगई हैं। पर प्यारे को गले लगई हैं। कर्म देख पृथ्वी फट जई है, अंबर भी दरारें खई है। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो जई है, वो शक्ति जाकर छिप जई है। अधरे बेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। बलकल का वो वस्त्र पहनिए, साधन भजन सब से करवई हैं। ऐसा मंदिर एक बनई है, जो इस भूमंडल पर कहीं नहीं पई है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत। गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। सत्य पंथ का करि प्रचारा, देश धर्म का करि विस्तारा। करे संगठन बने ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई उपकारी। अस कहीं मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुनि प्रेम प्रकाशा। हजारों वर्षों पहले ही संत रविदास ने लिख दिया कि आगे किस प्रकार का समय आ रहा। तो जैसा कलयुग उन्होंने बताया, जैसा लिखा वही समय आज सबकी आंखों के सामने आ गया कि कलयुग बात साचा सोई, बीते सहस्त्र 5-10 जोई। धर्म आवेश सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा। नशा दिखा में घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा। अंडा मांस मछलियां खावे, यही सब देखने को मिल रहा जैसा हजारों वर्षों पहले लिखा गया, जब ऐसा कुछ भी नहीं था। आज यही समय सबकी आंखों के सामने आ गया, क्योंकि संत महात्माओं की लिखी हुई एक भी बात गलत नहीं हो सकती। और कहा कि धरे वेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। ऐसे एक महापुरुष जो साधु का वेश धारण करके समस्त विश्व में गुरु के नाम का प्रचार करेंगे। ऐसा एक मंदिर बनवाएंगे जो इस भूमंडल पर कहीं नहीं होगा। ये सब बाबा जी के विषय में लिख दिया कि बाबा जी ने साधु का वेश धारण करके समस्त विश्व में गुरु के नाम का प्रचार किया। मथुरा में एक ऐसा मंदिर बनवाया जो इस भूमंडल पर कहीं नहीं। मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा। सुना जाता है कि उस मंदिर में जाओ तो अपने अंदर की एक बुराई वहां पर त्याग करो तो एक मनोकामना पूरी होती है। विश्व का ऐसा एक अनोखा मंदिर जिस पर स्पष्ट तौर से लिखा है कि मांस खाने वाले और शराबियों का पैसा यहाँ पर दान में नहीं लिया जाता।
ऐसा कोई मंदिर है जिसमें ऐसा लिखा हो? सारे मंदिरों में हर कोई जाता है और दान पात्र में पैसे डालकर चला आता है, लेकिन वो एक ऐसा मंदिर है जिस पर स्पष्ट तौर से लिख दिया गया कि शराबियों और मांस खाने वालों का पैसा यहाँ पर दान पात्र में नहीं डाला जाएगा। ऐसा एक अनोखा मंदिर बनवाया। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, जिनका झंडा सफेद रंग का समस्त विश्व जिन्हें गुरु के नाम से जानता है। ये सब बाबा जी के विषय में लिख दिया। तो जैसा संत महात्माओं ने लिखा, आज वही समय सबकी आंखों के सामने आ गया, क्योंकि संत महात्माओं की लिखी हुई एक भी बात दर्शोदर नहीं हो सकती। और कहा, जो और आगे का समय बचाया, जो थोड़ा बहुत रह गया, कि भारत में अवतारी होगा, ज्योत विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, और जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, और तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, लंदन सागर में डूबेगा, इटली में कोहराम मचेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, अब भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। पहले ही लिख दिया कि भारत में अवतारी होगा और जीते जी कई बार मरेगा, ये भी स्पष्ट तौर से पहले ही लिख दिया। फिर भी आप शंका में हैं, सब कुछ संत महात्माओं ने पहले ही लिख दिया। तो जैसा लिखा वही समय यहाँ सबकी आंखों के सामने आ गया, और जो थोड़ा बहुत बचा कि युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, ये सारा समय भी आपकी आंखों के सामने आएगा। समय बहुत ही खराब चल रहा, बहुत ही नजदीक है, सब कुछ आपके सामने आएगा। बाबा जी ने कहा कि भारत में ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो समय आने पर अपना काम करेंगी। यदि कोई भी देश भारत को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तो महात्मा लोग ऐसा चमत्कार करेंगे कि दूसरी तरफ से बम छोड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जमीन पर उतार दिए जाएंगे, एक भी बम इधर नहीं फूटेगा। समय आने पर तब सारा विश्व इस अध्यात्मवाद को जानेगा। ऐसा एक सूर्योदय होगा जिसको भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व नमस्कार करेगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्शोदर होने वाली नहीं है। सब देखते जाइए, धीरे धीरे एक एक बात पूरी होती जाएगी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। वर्तमान में बाबा जी लीला खेल रहे। इस लीला का संकेत भी उन्होंने पहले दिया था कि बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी, एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। हमको संदेश सतगुरु ने देकर नाम का दान सबको दिया है। गर मालिक पे विश्वास होता
क्या भजन तुमने मन से किया है, संत सतगुरु की बाणी भुला कर अपने मन में है संशय बनाया। भक्त प्रहलाद का नाम लेकर ये दुनिया तुम्हें क्या कहेगी। बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। अग्नि में जलने की ली थी प्रतिज्ञा, किंतु सब कुछ है तुमने भुलाया। अग्नि में जलने की ली थी प्रतिज्ञा, किंतु सब कुछ है तुमने भुलाया। स्वामी जी ने गियर जो फंसाया, वह किसी की समझ में न आया। स्वामी जी ने गियर जो फंसाया, वह किसी की समझ में न आया। और स्वार्थ में तुम हुए ऐसे पागल, दोष अपने गुरु को लगाया। जब बाबा जी ने सब कुछ खोलकर पहले ही बता दिया कि बच्चा मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा तुम चाहकर भी उसे निकाल नहीं पाओगे। मैं तुमसे इतनी दूर चला जाऊंगा तुम चाहकर भी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाओगे। और यदि मैं तुम्हारे बीच में भी मौजूद होऊंगा तब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मेरा रोंगटा भी नहीं जानता। जब इशारों में सब कुछ बता दिया, फिर भी आप शंका में अपने ही गुरु को दोष लगा रहे कि स्वामी जी ने गियर जो फंसाया, वह किसी की समझ में न आया। और स्वार्थ में तुम हुए ऐसे पागल, दोष अपने गुरु को लगाया। जब आपको ही अपने गुरु पर विश्वास नहीं तो फिर दुनिया वाले कैसे करेंगे। कि स्वामी जी ने गियर जो फंसाया, वह किसी की समझ में न आया। और स्वार्थ में तुम हुए ऐसे पागल, दोष अपने गुरु को लगाया। वेद जिस दिन तुम्हारा खुलेगा, जिंदगी सोचो ये कैसी कटेगी। बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। आज जो भी समय सामने है, इसका संकेत पहले दिया है। लोभ माया में खुद को फंसा कर तुमने नुकसान अपना किया है। खेल मालिक ने जो है रचाया, वह समझ में तुम्हारी न आया है। मुसीबत का संकेत आगे, खौफ से सारी दुनिया डरेगी। बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। बाणी सतगुरु की गर याद रखते, तो मन में भटकाओ हरगिज न होता। बाणी सतगुरु की गर याद रखते, तो मन में भटकाओ हरगिज न होता। मेरे गुरुदेव अब कब मिलेंगे, भक्तों को पड़ता न रोना। सतयुग आने के पहले के हालात स्वामी जी ने है खुलकर बताए। टाट पहने शपथ ले तपस्वी, कली दुनिया तुम्हीं पर हंसेगी।
बाबा जय गुरुदेव की है जो बाणी, एक दिन सत्य होकर रहेगी। वक्त से है सभी काम होता, इसको महसूस दुनिया करेगी। जय गुरुदेव। बाबा जी ने सब कुछ खोलकर पहले ही बता दिया। सभी संत महात्माओं ने बता दिया कि आगे कितना खराब समय आ रहा। संत सूरदास भी कहकर गए कि रे मन धीरज क्यों न धरे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुदिशि काल फिरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और सूरदास हरि की ये लीला तारे नहीं टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सभी ने बता दिया कि आगे कितना खराब समय आ रहा। संत कबीरदास भी कहकर गए कि हंसा घबराइए मत, हम फिर आमेंगे, 4 वर्ण 36 जाति में हम घर घर अलग जगामेंगे। हंसा घबराइए मत, हम फिर आमेंगे, और काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करामेंगे। गुरु नाम का डंका लेकर हम शब्द का ढोल बजाएंगे। हंसा घबराइए मत, हम फिर आमेंगे। कबीरदास ने भी कहा कि अजीब आत्माओं, मैं फिर से आऊंगा और दुगनी पावर के साथ, और काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ कराएंगे। बाबा जी ने सत्य को लाने के लिए 3 यज्ञ किए थे, जिनमें से पहला यज्ञ अयोध्या में सरयू नदी के तट पर किया, जहां इतनी बड़ी लीला की कि उस सरयू नदी में इतना पानी था कि 20 फीट का बांस भी नदी में डूब जाता था। और जब बाबा जी ने अपना पहला यज्ञ वहां पर किया तो कुंवारी कन्याओं को कलश लेकर नदी से गुजार दिया, जिस नदी में इतना पानी जिसमें 20 फीट का बांस भी डूब जाता है, उस नदी से कुंवारी कन्याओं को कलश लेकर गुजार दिया। इतनी बड़ी लीला की। ऐसी लीला द्वापर में श्री कृष्ण ने की थी कि जब गोपियां ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने जा रही थी तो उस समय रास्ते में यमुना नदी पड़ी थी, जिसमें अत्यंत पानी था, और श्री कृष्ण के कहने पर नदी ने रास्ता दिया गोपियां नदी को पार कर सके। उसी प्रकार की लीला बाबा जी ने की कि जिस नदी में इतना पानी जिसमें 20 फीट का बांस भी डूब जाता हो, उस नदी से कुंवारी कन्याओं को कलश लेकर गुजार दिया। और उन्होंने अपना दूसरा सत्युग आगमन साकेत महायज्ञ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पास किया, जहां देश की समृद्धि और खुशहाली के विषय में कहा। और उन्होंने अपना तीसरा सत्युग आगमन साकेत महायज्ञ वाराणसी काशी में, जो विश्वनाथ व भोले की नगरी कहा जाता, और जैसा कबीरदास कहकर गए कि काशी धाम मुक्ति का नाका तहां हम यज्ञ करामेंगे, हंसा घबराइए मत, हम फिर आमेंगे। तो बाबा जी ने अपना तीसरा यज्ञ वाराणसी काशी में ही किया था और शंकर जी को प्रसन्न किया। तो सुना जाता है कि शंकर जी कहने लगे कि इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया कि मैं अभी ही शस्त्र उठा दूं। तो बाबा जी ने कहा कि यदि अभी ही परिवर्तन हो जाए तो आगे आने वाले सत्युग को देखने के लिए, जो सत्युग की नींव मैंने रखी, उस सत्युग को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। पहले मैं लोगों को समझा दूं, थोड़े बहुत लोग समझ जाएं तो आगे आने वाले कठिन समय से बच पाए। उसी के लिए समय को रोका गया और बीच में ये लीला खेल दी कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रहस्य रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि मच जाएगा। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावानल के साथ साथ यति बात भयंकर लाएंगी। डग डग डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर धर्मी इस मानव की तब अक्ल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग की इस धरती पर धर्म ध्वजा लहराएगी। भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा। शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव नाम का डंका जग में बजने वाला है। जय गुरुदेव।
तो ये तीन एक किए, समय को रोक दिया जिससे से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। लेकिन कहा कि जब मैं अपना चौथा यज्ञ रचाऊंगा तभी इस धरा पर सत्य उगाएगा, और उस यज्ञ को करने से 10 महीने पहले मैं आवाहन कर दूंगा कि मैं अपना चौथा यज्ञ करने जा रहा हूँ। वह यज्ञ मैं एक ऐसे स्थान पर करूंगा जहाँ कुछ नहीं होगा, बियाबान जंगल होगा, एक छोटी सी नदी का किनारा होगा, वह स्थान तीर्थ स्थल से परे होगा। ऐसे स्थान पर मैं अपना चौथा यज्ञ रचाऊंगा और उसी में मैं सत्य उगाने की तारीख बता दूंगा कि किस दिन इस धरा पर सत्य उगाएगा। तो बाबा जी के द्वारा कही हुई एक भी बात दर्श उधर होने वाली नहीं है। सत्युग के आने के बाद की स्थिति बताई कि सत्युग के बाद कितना सुंदर समय हो जाएगा कि देशवासी न्यायिक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। सतयुग के आने पे बीघे में 100 मन मिले और सब मानव सदाचार छा जाएगा। कि 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी, और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। इतना सुंदर सुहागन समय आएगा। इतने सुंदर समय के विषय में बताया कि सत्युग आने के बाद देश की क्या स्थिति होगी। इतना मानव सदाचार आ जाएगा कि मकानों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर कोई धर्म के रास्ते पर चलेगा। समय पर गर्मी होगी, समय पर सर्दी होगी, समय पर वर्षा होगी, जब आवश्यकता होगी तब पानी बरसेगा। इतना सुंदर समय आएगा। 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, दूध घी की पैदावार पर्याप्त मात्रा में होगी, और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। इतना सुंदर समय आएगा। तो इतने सुंदर समय को देखने के लिए लोग बचने भी तो चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जब कलयुग और सतयुग की टक्कर हो तो इतनी भयंकर हो कि उसमें सब पिस जाएं। थोड़े बहुत लोगों का बचना भी तो आवश्यक है, जो आगे आने वाले सतयुग का आनंद उठा पाए। उसी के लिए समय को रोका गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। समझाने के लिए बाबा जी ने सत्संग की एक महफिल लगाई। बाबा जी ने वाराणसी से सत्संग को देना शुरू किया था, और आज भी उनके अभाव में उनके वचनों को सभी के सामने रखा जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हम जीवात्माओं को हमारे अस्तित्व के विषय में बताया, जो इससे पहले किसी ने नहीं बताया। इतनी अवतारी शक्तियां आई। त्रेता में भगवान राम आए, गुरुदेव साहब, बहुत बड़ा युद्ध हो गया, राम राज्य की स्थापना की, लेकिन किसी की जीवात्मा को उसके बारे में नहीं बता सके। पितरिया कारज कीन संग्रामा, वन वन फिरे लक्ष्मण और रामा। राम लक्ष्मण वन वन घूमते रहे, बहुत बड़ा युद्ध हो गया, लेकिन किसी की जीवात्मा को उसके विषय में नहीं बता सके। इसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण आए, महाभारत करा दी, गीता का ज्ञान दिया, लेकिन किसी की बैठे हो साथ छुप के नहीं बता सके कि ये कहां से आई है और वहां तक कैसे वापस आएगी। एकमात्र ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हम जीवात्माओं को हमारे अस्तित्व के विषय में बताया। तो जब इस जीवात्मा को इसके बारे में पता चला तो ये जीवात्मा भी पूछ रही कि वो महापुरुष जो मुझे मेरे विषय में बता रहे हैं वो कौन है, कहां से आए हैं। तो ये जीवात्मा किस प्रकार पूछती है कि अब सुरत पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मुंह से। अब सुरत अर्थात जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने सुरत कहा, इसी को महात्माओं ने राम कहा। कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। अर्थात एक तो वो राम है जो अयोध्या वासी सीतापति जिन्होंने रावण मारा था, और एक राम घट घट में लेटा अर्थात जीवात्मा जो घट घट में मौजूद है, इसे भी महात्माओं ने राम कहा। और एक राम का सकल पसारा अर्थात प्राण भगवान, जिनका ये सारा पसारा है, उन्हें भी महात्माओं ने राम की संज्ञा दी। और एक राम है सबसे अभी दादी यही ताला में पाएगा तुम्हारे में लहर तारा ताला भी यही है का आपको
जब हम कबीरदास जी मिले तैरते मखड़ी है चल। आप अपना सारा भेद, सारा रहस्य मुझे विधि विधान से बता दीजिए कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं और किस कार्य को करने के लिए आप इस काल के बनाए हुए लोक में आए हैं। यहाँ आने के बाद आपने इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं सही। एक बार के लिए बाबा जी को जेल में भी जाना पड़ा। हमारे और आपके कल्याण के लिए अनेकों कष्ट, पीड़ाएं उन्हें सहनी पड़ी। कि नाना कष्ट गुरु ने झेला और जीवों के हित लीला खेला। अनेकों कष्ट, पीड़ाएं उठाई आपके और हमारे कल्याण के लिए। तो ये जीवात्मा पूछ रही, आगे कहती है कि बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। कि हे स्वामी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ आप किस उद्देश्य, किस कार्य को करने के लिए आप इस काल के बनाए हुए लोक में आए हैं। कि देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। कि हे स्वामी, आपका देश यहाँ से कितनी दूर है, मैं चाहकर भी आपके विषय में कुछ ज्ञात नहीं कर सकी। चाहे मैं कितने भी व्रत कर लूं, कितनी भी तपस्याएं कर लूं, कितनी भी उपासनाएं कर लूं, मैं चाहकर भी आपके विषय में कुछ पता नहीं कर सकी। आप ही बताइए कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। आगे कहती है कि मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कि हे स्वामी, मैं आपसे किस प्रकार बिछड़ गई और मैं आपसे किस प्रकार बिछड़ गई, इस पराये देश में मैं किस प्रकार आ गई, किस प्रकार मैं इस काल के बनाए हुए लोक में फंस गई। कि मन तन संग पड़ी मैं कैसे, और दुख पाए बहुतक मैं जब से। कि क्यों मैं मन और तन के साथ बांध दी गई, अर्थात एक शरीर दे दिया गया, एक मन के साथ मुझे बांध दिया गया और इस काल के बनाए हुए लोक में भेज दिया गया। तो क्यों मुझे मन और तन के साथ बांधकर इस काल के बनाए हुए लोक में भेजा गया। यहाँ आने के बाद अनेकों दुख, कष्ट, पीड़ाएं मुझे सहनी पड़ रही। तो ये सब क्यों हुआ। कि मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। कि हे स्वामी, मेरा हाल मुझे विधि विधान से बता दीजिए और अपने बारे में कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, अपने विषय में भी मुझे सब बता दीजिए। कि क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। कि हे स्वामी, मैं आपके देश को क्यों भूल गई और आकर के इस पराये देश में रहने लगी। मैंने यहाँ जो कुछ देखा उसी को अपना मान लिया, उसी को अपना मानकर मैं यहाँ पर रहने लगी, अपने वास्तविक देश को भूल गई। कि पाताल बसोया मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसोया ब्रह्म लोक में। कि हे स्वामी, आप पाताल के रहने वाले हैं या मृत्यु लोक में आपका वास है, या आप स्वर्ग के वासी हैं या ब्रह्म लोक से आप आए हैं। वास्तव में आप कहाँ पर रहते हैं। कि इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, राम लोक या कृष्ण लोक में। कि आप इंद्रपुरी के रहने वाले हैं या शिव मुकाम में आपका वास है, या आप राम के साकेत लोक के वासी हैं या कृष्ण के गोलोक में आप रहते हैं। वास्तव में आप कहाँ पर रहते हैं। कि राम लोक या कृष्ण लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक में। कि आप राम के साकेत लोक के रहने वाले हैं या कृष्ण के गोलोक में आप रहते हैं, या प्रकृति लोक से आप आए हैं या पुरुष लोक के वासी हैं। वास्तव में आप कहाँ पर रहते हैं। और या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक में। या आप सभी लोकों में व्याप्त हैं। चार खानों से जो 84 लाख दुनिया बनाई गई, क्या उनमें भी आपका अंश है, क्या नरकों में भी आपका अंश है, क्या आप हर जगह मौजूद हैं। इसके विषय में मुझे विधि विधान से बता दीजिए। आगे कहती है कि क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। कि हे स्वामी, आपने मुझे क्यों इस काल के बनाए हुए लोक में भेज दिया।
यहाँ आने के बाद अनेकों दुख कष्ट पीड़ाएं मुझे यहाँ पर सहनी पड़ रही, तो मुझे क्यों इस काल के बनाए हुए लोक में भेजा है? और अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। कि हे स्वामी, जब आपने मुझे इस काल के बनाए हुए लोक में भेज दिया, मैंने यहाँ जो कुछ देखा उसी को अपना मान लिया, उसी को अपना मानकर मैं यहाँ पर रहने लगी। तो अब आप क्यों आए हैं? अब आप क्यों आए? क्यों मुझे समझा रहे, क्यों मुझे जगा रहे, क्यों मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान करा रहे? अब आप क्यों आए हैं? और जो रूप आपने धारण किया वह अत्यंत ही मनमोहक, मन को मोह लेने वाला आकर्षक रूप है आपका। ऐसा मनोहारी रूप धारण करके अब आप मुझे क्यों जगा रहे हैं? कि मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपनी सारे। कि हे स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ। आप अपना सारा भेद, सारा रहस्य मुझे विधि विधान से बता दीजिए। जब इस प्रकार जीवात्मा पूछती है तो स्वामी जी जीवात्मा द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं।